अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अनम आहद है। मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग 2 नियर हफीज़ सेंटर लाहौर में क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में एज अ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर पिछले कुछ सालों से मुंसलिक हूँ। हमारा एक फर्टिलिटी सेंटर है जिसमें हम ऐसे तमाम अफराद जो कि बेऔलादी और बांझपन में मुब्तला हों या अपनी डिज़ायर्ड जेंडर सिलेक्शन लड़का या लड़की चाहते हों, इन तमाम अफराद के लिए हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि IVF ICSI, जिसको आप आम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज बोलते हैं, वो क्या इलाज है और कैसे किया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। वो शऊर उनका शायद इतना नहीं है इस इलाज के बारे में। लोग इस इलाज के लिए घबराते हैं और उनकी अजम्पशंस हैं कि ये एक यंग एज में नहीं करवाया जा सकता या ओल्ड एज में करवाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये एक अच्छा इलाज है और जितना बर वक्त इस इलाज को कर लिया जाए उतना बेहतर है। सबसे पहले हम कुछ तशख़ीसी टेस्ट करवाते हैं कपल के, जब कपल हमारे सेंटर में तशरीफ़ लाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी बेसिक कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है। अगर उनका IVF ICSI ही ट्रीटमेंट उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हमें लगे कि उनका IVF ICSI ही बनता है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं। इस इलाज में सबसे पहले 4 से 6 हफ्तों का ये इलाज होता है। ख़ातून की माहवारी के हिसाब से उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। माहवारी के दूसरे दिन से ये इंजेक्शन शुरू होते हैं और 2 हफ्ते के इंजेक्शन्स ख़ातून को दिए जाते हैं डेली। रोज़ाना हम यहीं से अल्ट्रासाउंड करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि अब उनका प्रेजेंट क्या स्टेटस है। बेसिकली इस इलाज में हमें क्या चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी। मतलब कि जो हमें ख़ातून से मैक्सिमम एग्स चाहिए, अंडे चाहिए, तो उसके लिए हम उनको इंजेक्शन्स देते हैं। जिस दिन वो तैयार हो जाती हैं, तैयार होने का मकसद ये है कि जब हमें एक रिक्वायर्ड साइज़ चाहिए होता है अंडों का, जिस दिन वो एक रिक्वायर्ड साइज़ हो जाता है तो हम उनको ट्रिगर करते हैं, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके कुछ घंटों के बाद हम उनके एग रिट्रीव कर लेते हैं। एग रिट्रीवल क्या है, ख़ातून को थोड़ी सी बेहोशी दी जाती है और ऑपरेशन थिएटर में उनके ये तमाम एग्स उनकी बॉडी से बाहर रिट्रीव किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड एक प्रोब होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है, उसके आगे नीडल अटैच होती है। उस नीडल का काम ये है कि वो तमाम एग्स को पॉप करके सारा फ्लूइड बाहर रिट्रीव कर ले। फिर हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखती हैं कि कितने एग्स उनके मैच्योर मिले हैं। उनके जितने भी एग्स मिले होते हैं उनमें खाविंद के जरासीम, जिनको स्पर्म्स बोलते हैं, वो उनके अंदर इंसेमिनेट किए जाते हैं। मर्दाना जरासीम एग्स में इंसेमिनेट करने के 2 तरीके हैं। एक होता है कन्वेंशनल IVF, जिसमें एक डिश में तमाम एग्स और जरासीम को छोड़ दिया जाता है, वो ख़ुद ही एक दूसरे को फर्टिलाइज़ करते हैं। दूसरा और एडवांस तरीका है ICSI, जिसको ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। उसमें एक एग को पकड़ के ख़ुद एक जरासीम से इंसेमिनेट किया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन हो और वो तमाम जरासीम यूज़ हो सकते हैं इसमें जो कि इमोटाइल, बिल्कुल ना हरकत करने वाले हों। नेक्स्ट डे देखा जाता है कि कितने बेबीज़ यानी एम्ब्रियोज़, माइक्रोस्कोपिक बच्चे बने हैं। अगले 5 दिन के लिए हम उन बच्चों को अपने पास ऊपर लेबॉर्ट्री में रखते हैं। नॉर्मली और नेचुरली ये सारा प्रोसेस जो है वो ख़ातून की ट्यूब में हो रहा होता है, जो कि हमने ऊपर अपनी लेबॉर्ट्री में करना होता है। उनको एक आर्टिफिशियल ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होती है। 5वें दिन का माइक्रोस्कोपिक बच्चा हम औरत की बच्चेदानी में ख़ुद प्लेस कर देते हैं, जो कि नेचुरली ट्यूब से ख़ुद निकल के बच्चेदानी में आके
ठहरता है, हम खुद यहाँ लेबॉर्ट्री में जो बेबी बना है उसके बच्चादानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एक साइकिल में हम 1 या मैक्सिमम 2 ही बच्चे ट्रांसफ़र करते हैं और बकिया जितने बचते हैं 1, 2, 3 वो 10 साल के लिए यहाँ हम अपने पास फ्रीज़ कर सकते हैं। हमारे पास एम्ब्रियो फ्रीजिंग की सहूलत भी मुयस्सर है। बेबी ट्रांसफ़र करने के बाद 6ठे दिन और फिर 14वें दिन एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। 14वें दिन वाले से कंफर्म हो जाता है कि हमल ठहरा है या नहीं ठहरा। IVF की जो कामयाबी की शरह है वो दुनिया भर में 40 से 45% है, क्योंकि बच्चा जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आगे जाके बच्चादानी में डिग होना या इम्प्लांट होना हमारे इख्तियार में नहीं है और ऐसा कोई भी इलाज नहीं है जो कि बेबी को जाके इम्प्लांट करा दे। इसीलिए IVF की ICSI की कामयाबी की शरह 40 से 45% है, लेकिन ये एक बहुत एडवांस और अच्छा इलाज है और हमारे पास हो रहा है और बहुत सारे हमारे मरीज़ पॉजिटिव होते हैं। और जितना अर्ली एज होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ख़ातून के एग की क्वालिटी अच्छी होती है, बेबी अच्छे ज़्यादा सारे बनते हैं और फ्रीजिंग हो सकती है। और इसके अलावा यहीं पे मैं अपनी इख्तिताम करूँगी। मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो आप मुफ्त मशवरे के लिए हमारे दिए गए नंबर पे या एड्रेस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं 9 to 5। पहला हमारा मशवरा मुफ्त होता है जिसमें हम तशख़ीस करते हैं और अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं। शुक्रिया।